गजनी सास। जया की सास को भूलने की बड़ी बीमारी थी। इससे बचने के लिए वो चीजों को एक डायरी में लिख लेती है जिससे कोई उसे बेवकूफ न बना पाए। एक दिन जया कहती है, अरे माँ आओ ना, खाना खा लो, आपकी फेवरेट भिंडी बनाई है मैंने। अरे तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रही हो? और मुझे भिंडी नहीं बैंगन पसंद है। लो फिर से शुरू हो गई। इनको याद दिलाने के चक्कर में कहीं मेरी याददाश्त ना चली जाए। अरे मैं बदकिस्मती से आपकी बहू हूँ और आपके खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर वो उसे अपनी शादी की फोटो पकड़ा देती है। देखिए कैसे मेरी शादी में आप पीछे खड़ी होकर मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अच्छा याद आ गया। चल अब ज्यादा वकील ना बन, खाना लगा। नींद आ रही है। जया की सास का ये सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन, अरे बहू जरा यहाँ आना, ये देख मेरा हार कैसा लग रहा है। बड़ा ही महंगा हार है, मेरी सास ने दिया था मुझे। वाह माँ जी, बड़ा ही सुंदर हार है ये तो। सास मन में इसे लिख लेती है। इसका क्या भरोसा, कल को कह दे मेरा हार है, आपको पहनने को दिया था। ये सोचकर वो इस बात को डायरी में लिख लेती है। एक दिन, अरे माँ आपने ये देखा कैसी लग रही है मेरी साड़ी? हाँ यही तो रोज पहनती है, एक तो सांवली ऊपर से चटक रंग की ये साड़ी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। जया को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। शादी में आप लोगों की तरफ से ही तो आई थी ये साड़ी। अब तेरे पिताजी ने तुझे हमें दिखाया था तब तो तू गोरी थी, बाद में हमें क्या पता था कि तेरा रंग काला हो जाएगा। वैसे तो आपको बातें याद नहीं रहती, लेकिन 2 साल पहले बहू का रंग कैसा था ये याद है। कौन बहू, किसकी बहू? जया झल्ला कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जया किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है कि तभी उसे सास का वो हार याद आता है। वो सास के पास जाती है। अरे माँ जी जरा वो हार देना। कौन सा हार? अरे जो उस दिन आप दिखा रही थी। सास उस वक्त तक सब भूल चुकी होती है। अरे किस दिन, कौन सा हार, क्या बोल रही है? जया मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और सास को कहती है, अरे वही जो मैंने आपको रखने को दिया था, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। अरे तू बहू है मेरी, ये तो तूने मुझे रटा दिया है, लेकिन भला बहू अपना हार सास को क्यों देने लगी? तू कोई चालाकी तो नहीं कर रही है ना मेरे साथ? अरे नहीं माँ जी, अब जल्दी से वो हार ले आइए ना जो आपने बक्से में रखा है। सास जाकर जैसे ही बक्सा खोलती है उसे हार दिखता है। वो उस हार को लाकर बहू के पास लाती है। ये ले, वैसे मेरा दिल नहीं मानता कि इतना सुंदर हार तेरा हो सकता है, पर तू जैसी भी है झूठी तो नहीं होगी। जया सास के हाथ से हार छीनते हुए कहती है, अरे मैं और झूठी ना माँ जी ना, मेरी तो 4 पुश्तों में से किसी ने भी कभी झूठ बोला ही नहीं। ये बोलकर जया हार पहनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सास को बहू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो जया के जाने के बाद डायरी देखती है जिसमें साफ लिखा होता है कि हार जया का नहीं है। अब क्या था, सास गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जया के वापस आने का इंतजार करती है, लेकिन जब जया वापस आती है तब तक सास एक बार फिर सब भूल चुकी होती है। अरे सासू माँ, आज ना आप ही रात का खाना बना लीजिए, मैं तो थक गई हूँ। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी काफी दिनों से मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाने की सोच ही रही थी। जब से तू आई है बेचारा बिना स्वाद का खाना खा रहा है। ये बोलकर सास किचन में जाती है और बेटे की पसंद का ढेर सारा खाना बनाती है। रात को खाने की टेबल पर जब सभी खाना खाने बैठते हैं, जया पति के सामने दिखावा करती है। हाय रे, आज तो मैं थकी गई, कमर ही टूट गई मेरी, घर का इतना सारा काम और फिर। अरे जया, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, इतना सारा खाना और वो भी मेरी पसंद का। पहली बार शादी के बाद मैं इतना अच्छा खाना घर में खा रहा हूँ। तुमने बनाया है ये खाना? अरे और क्या, आज का सारा खाना मैंने ही बनाया है। देखिए ना कितनी थक गई हूँ मैं। सास को भी कुछ याद नहीं होता कि खाना उसने खुद बनाया है। वो बहू को कहती है, अरे तो क्या हो गया, घर का खाना बनाने में कोई थकता है क्या? चल तूने कुछ तो अच्छा बनाया। बहू भी मन ही मन खुश हो जाती है। तभी जया का पति जैसे ही मुंह में पहला निवाला रखता है, जया ये खाना तुमने बनाया है? हाँ। घबराते हुए जया पूछने लगती है, क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अरे झूठ बोलने की भी हद होती है जया। माँ के हाथ का खाना खाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ।
पहले निवाले पर ही बता सकता हूँ कि खाना तुमने नहीं माँ ने बनाया है। फिर वो माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ याद करो, खाना तुमने बनाया है ना? याद करो माँ। सास को याद आ जाता है और साथ ही हार वाली बात भी याद आ जाती है। मैं बातों को भूल जाती हूँ तो तू उसका फायदा उठा रही है। और हाँ, मेरा हार लेकर आ अभी, जिसे तूने मुझसे अपना बोलकर ले लिया था। और हाँ, क्या बोल रही थी तू? ये झूठ तेरी 4 पुश्तों में किसी ने नहीं बोला। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे।